नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका जेन्युइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं एक वीडियो बढ़िया जिसमें आपके लिए मॉडल पेपर है। जो पहला मॉडल पेपर है हम करवा चुके हैं, और पहले मॉडल पेपर का अगर वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। और ये मॉडल पेपर हम परीक्षा तक आपके मॉडल पेपर ही देंगे, लगभग सारे लेसन कवर हो जाएंगे अपने मॉडल पेपर में। और लेसन कवर होने पर उसके बाद में हम 2-3 आपको ऐसे मॉडल पेपर करवाएंगे जो पूरी बुक के होंगे, जो बहुत ही अच्छे आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, जहाँ तक कि उनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आराम से प्रोवाइड हो जाएंगे, 100% मिल जाएंगे, ये मान के चलिए आप। आज हम बात करते हैं लास्ट का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि 18वें लेसन के बारे में। और 18वें लेसन का मॉडल पेपर पहले बात करते हैं 18वें लेसन की। 18वें लेसन है हमारा उपभोक्ता के बारे में। अब उपभोक्ताओं के बारे में इस लेसन में से आपके 4 नंबर का प्रश्न आएगा। 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, बढ़िया और बहुत ही अच्छा और सरल लेसन है। इसके लिए हम पहला जो है सवाल कर रहे हैं, यानी पहला कहने का मतलब क्वेश्चन ले रहे हैं, वो देखिए पहला मॉडल पेपर में लेसन नंबर 18, यानी कि दूसरे मॉडल पेपर में हम पहला जो चैप्टर ले रहे हैं वो लेसन नंबर 18, लेसन नंबर 18 यानी 18वां अध्याय के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। देखिए पहला जो प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, छोटा सा प्रश्न है, पहला 1 नंबर के रूप में भी आता है। उस पहला प्रश्न है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को क्या है, उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यह पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो अगर हम बात करें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की तो 1986 में पारित किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और अगर हम राजस्थान की बात करें, हमारे राजस्थान की, कि राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण कब, यानी हमारे राज्य में, तो यहाँ पर 1 साल के बाद यानी कि 1987 आएगा। ठीक है, ये दोनों मैं आपको क्लियर करा देता हूं। उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखिए तीसरा प्रश्न, सूचना पाने का अधिकार कब लागू किया गया। सूचना पाने का अधिकार कब लागू किया गया, तीसरा प्रश्न है, सूचना पाने का अधिकार कब लागू किया गया। तो सूचना पाने का जो अधिकार है वो 2005 में लागू किया गया था। अगर आपने सुना होगा तो अन्ना हजारे नाम था, उन्होंने धरना दिया था मुंबई के एक राजनीतिक में, तो अन्ना हजारे जी ने वहां पर आंदोलन किया था उस समय, और 2005 में हमें सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये तो थे हमारे 1-1 नंबर के छोटे प्रश्न तीनों जो मैं आपको इस लेसन में से बता रहा हूं। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम बड़े प्रश्न की, जो आएगा परीक्षा में 4 नंबर के। ये भी आ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए मैं पहले आपको बता दिया हूं कि छोटे क्वेश्चन आए तो इस प्रकार। अब बात करते हैं उपभोक्ता किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता किसे कहते हैं, शोषण कारण एवं प्रकारों एवं अधिकारों के बारे में समझाइए। यानी शोषण, उपभोक्ता किसे कहते हैं, पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद में शोषण, फिर प्रकार और कारण, यानी शोषण के प्रकार, किस प्रकार आप उपभोक्ता का शोषण कर सकते हैं, किस प्रकार उपभोक्ताओं का शोषण होता है। देखिए आंसर की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता की अगर हम बात करें तो जो हमारा उपभोक्ता है, डेफिनेशन देखो, वह व्यक्ति किसी वस्तु को या सेवा को मूल्य देकर खरीदता है और उसका उपभोग करता है, और उसका क्या करता है, उपभोग करता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। एक बार फिर देख लीजिए, वह व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उस वस्तु का उपभोग करता है, वह उपभोक्ता कहलाता है।
अर्थात कह सकते हैं उप प्लस भोग, यानी उपभोक्ता यानी उपभोग करने वाला, उपभोक्ता। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर अब हम बात करते हैं उपभोक्ता के, ये तो हो गया हमारे उपभोक्ता की डेफिनेशन। अब आगे वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि शोषण के प्रकार, यानी किस प्रकार दुकानदार उपभोक्ताओं का शोषण कर सकता है। यानी दो प्रकार से भी कर सकते हैं। हमने देखा है कई बार तो क्या है, विज्ञापनों के द्वारा भी उपभोक्ताओं का क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है। कई विज्ञापन जैसे ऐड आया टीवी में कि आप इसको यूज करोगे, जैसे कोई भी क्रीम ले लो या कोई भी ऐसा बाजार में मिलने वाला साम ले लो कि यंत्र वगैरह, कई ऐसे सिस्टम है आज विज्ञापन जिसके द्वारा हम क्या है उन भ्रमित हो जाते हैं और उनको खरीद लेते हैं। वहां भी हमारा क्या होता है, शोषण होता है। कई बार ऐसा होता है इसको यूज कीजिए इससे ये बीमारी दूर होगी, हम उस बीमारी से मुक्त नहीं हो पाते, तो वहां भी हमारा क्या होता है, शोषण होता है। अगर हम बात करें शोषण की, उपभोक्ताओं का शोषण कैसे कैसे होता है, तो देखिए एक तो अशिक्षित है, अशिक्षित उपभोक्ता अगर अशिक्षित है तो उसका शोषण हो जाता है। दुकानदार उसे कम दे देता है, यानी कि जैसे 1 किलो की जगह कम चीनी दे देता है, 2 किलो की जगह कम चीनी दे दे, या कोई भी मिलावटी वस्तु, मतलब कोई भी वस्तु दे सकता है जो कम ज्यादा उपभोक्ता जो पढ़े लिखे उनके लिए, ये शोषण कह सकते हैं हम उपभोक्ताओं का। ठीक है, दूसरी बात, उपभोक्ताओं को कम तोल कर भी दे सकते हैं, ये भी क्या है, शोषण है। ठीक है, तीसरी बात, उपभोक्ताओं को कई बार क्या है, वस्तु का मूल्य नहीं दिया जाता, यानी कि कहने का मतलब वस्तु पर जो प्रिंट रेट होती है दिखाया कुछ, यानी कि कहने का मतलब कंपनी का नाम कुछ होता है और होता है, दूसरी के जो वस्तु जितना मूल्य देते हैं उतना उनको मूल्य या सेवा नहीं मिल पाता। तो ये भी क्या है, उपभोक्ताओं के कारण है, यानी शोषण के कारण है, यानी उपभोक्ताओं का शोषण हो सकता है। अगर हम बात करें अब उपभोक्ताओं के शोषण किसके अलावा इस लेसन में, तो इसके अधिकार, यानी उपभोक्ताओं के कौन कौन से अधिकार हैं, यानी कि उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, कौन से अधिनियम 1986 के तहत। ज्यादा कुछ जितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, बाकी फिर आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, आराम से विस्तारित से याद कर लेना इन क्वेश्चनों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जहां तक है अगर हम बात करें यहां पर, तो उपभोक्ताओं के शोषण की बात कर रहे हैं हम, यानी कारण की जो कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं यहां पर। तो हम कारण की, अधिकारों की बात कर रहे हैं, कौन कौन से अधिकार हमें दिए गए हैं, कौन कौन से अधिकार। हमने शोषण पर उपभोक्ता से कहते हैं उसके बारे में अध्ययन कर लिया, शोषण किस प्रकार होता है थोड़ा बहुत जान लिया, थोड़ा बहुत आप देख लेना क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, अगर पूरे जो बड़े क्वेश्चन अगर अपना सोल्व कराते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है। आप भी मैं आपको समझाने के लिए देख रहा हूं, जितनी कोशिश कर रहा हूं आप समझिए। जैसे उपभोक्ता के अधिकार, अधिकार की अगर हम बात करें तो पहला जो अधिकार है कि परिसंकट माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, परिसंकट माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, ये एक तो ये अधिकार है। दूसरे अधिकार की अगर हम बात करें तो सूचित किए जाने पर या सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं सूचना पाने का अधिकार में, तो यानी कोई भी वस्तु हम खरीद रहे हैं तो उसके मूल्य यानी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का हमें अधिकार है कि आप ये वस्तु कितने की है, कितना केजी इसमें वेट है, कितने रुपए की है, कब इसका निर्माण किया गया, ये हम सब उस दुकानदार से जान सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, फिर आगे है उचित फोरमों पे समक्ष ध्यान पाने का अधिकार। जो फोरम होते हैं यानी शिकायत करने के जो उचित फॉर्म है वहां की बात कर रहे हैं हम। फॉर्म में होती है जैसे कि उपभोक्ता का शोषण होता है तो वहां पर शिकायत की जाती है, वो वाले। उपभोक्ता को शिक्षा पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार आप सब जानते हैं कि जो उपभोक्ता है क्या है, अशिक्षित है, उनको शिक्षित होने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है अनैतिक शोषण के विरुद्ध
प्रतिशोध, अनैतिक शोषण के विरुद्ध अगर हम बात करें अनैतिक शोषण के विरुद्ध के बारे में थोड़ा सा, तो शोषण के विरुद्ध की अगर हम बात करें तो धारा 36 के अंतर्गत हमें यह दिया गया है कि उपभोक्ताओं का अगर कोई शोषण या व्यापारी क्या है शोषण करता है तो उसे हम शिकायत कर सकते हैं या उसकी हम क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा उपभोक्ता के अधिकार, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, पे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इसी लेसन का अगला क्वेश्चन है, इसी लेसन का अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, नकल विरोधी कानून अधिनियम को समझाइए। नकल विरोधी, ये तो बहुत सिंपल है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो अधिनियम है, यानी कि आप सब जानते हो पढ़ने वाले स्टूडेंट, एग्जाम्पल देख कह सकते हैं कि जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके बारे में यह है कि परीक्षा में अगर अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाए तो अगर कोई व्यक्ति परीक्षा में पकड़ा जाता है जो सरकारी संबंधित एग्जाम है उनमें, तो वहां पर उनको उसको 3 साल की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप अनुचित साधनों का प्रयोग करें जैसे मोबाइल या टीपना कोई भी ब्लूटूथ वगैरह से, तो वो क्या है नकल विरोध में आ जाता है और बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसे परीक्षा में शामिल नहीं किया जाता। एक क्वेश्चन और है, उसे आप खुद देख लेना, बहुत बड़े क्वेश्चन है, मैं आप बता देता हूं, स्क्रीन पे जरूर आपको क्वेश्चन दिखेगा। विविध जागरूकता करने के उपाय, यानी लोगों को विविध जागरूकता करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, जैसे टेलीविजन पे विज्ञापन देना, गांव में जाकर प्रचार प्रसार करना, ऐसे बहुत सारे उपाय है, शिक्षित करना, लोगों को जानकारी देना। तो ये विविध जागरूकता के क्या है उपाय, 1 नंबर 2 नंबर का पूछा जा सकता है। वैसे उपभोक्ता किसे कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उपभोक्ता कारण शोषण, बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा लेसन नंबर 17। आगे का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, लेसन नंबर 17 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक किसे कहते हैं, वाणिज्य बैंक के कार्य बताइए। वाणिज्य बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो वाणिज्य बैंक, यानी बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ, वाणिज्य बैंक है, बैंक क्या है, एक वित्तीय संस्था है। क्या है, वित्तीय संस्था है, जो ये वित्तीय लिख दिया हमने यहाँ पर, वित्तीय संस्था है जो बचत करने वाले व्यक्तियों के रूप में जमा करता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस लौटाता है। बैंक यानी कि एक वित्तीय संस्था जो जो लोग बचत करते हैं उनका पैसा जमा करता है और वापस उन्हें जब जरूरत होती है, जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस लौटाते हैं। ये बैंक 3 प्रकार से अपने राशि को अपने खातों में जमा करते हैं, बचत खाता, चालू खाता और स्थायी खाता। ठीक है, ये 3 प्रकार से आपकी राशि को बैंक में जमा करता है। तो ये थे बैंक के बारे में। अब हम बात करते हैं बैंक के कार्य, क्या क्या कार्य हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, वैसे बहुत कार्य हैं, अन्य कार्यों में बहुत ज्यादा, डेबिट कार्ड बनाना, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, लेकिन मुख्य 2 कार्य कौन से हैं, एक तो है जमा राशि को स्वीकार करना, पहला कार्य बैंक के, वाणिज्य बैंक कह सकते हैं हम, कार्य जमा राशि को स्वीकार करना, जमा राशि को स्वीकार करना। बैंक क्या करता है, जमा राशि को स्वीकार करता है और जरूरत पड़ने पर हमें वापस लौटाता है। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि ये 3 खातों में, एक तो बचत खाता और एक चालू खाता
और एक स्थायी खाता। इन खाताओं में ये क्या है, अपनी राशि जमा करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें बैंक के बारे में थोड़ा सा एक और, बैंक किसे कहते हैं, बैंक इसके कार्य हमने देख लिए, दो कार्य। बैंक एक भूमिका की अगर हम बात करें तो ये उद्योगों और व्यक्तियों में क्या है, एक गति प्रदान, यानी कि व्यक्ति गति प्रदान, मुद्रा में गति प्रदान का काम करती है। यानी कि अगर बैंक नहीं होते तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पैसा नहीं मिल पाता, जिसके पास जरूरत नहीं है उसका पैसा आराम से बैंक में जमा हो जाता है और जरूरतमंद लोग लेकर वापस उसे जमा करा देते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो जो मुद्रा होती, जो स्थिति होती, अर्थव्यवस्था क्या है, वो बिगड़ जाती है। तो बैंक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो संस्थागत और गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों के बारे में समझाइए। देखिए, संस्थागत और गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों के बारे में समझाइए, ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। संस्थागत या गैर वित्तीय संस्थागत के दोष लिखिए, दोनों के दोष भी पूछ सकते हैं, दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है। वैसे क्वेश्चन है हमारा कि गैर वित्तीय संस्थागत तथा संस्थागत वित्तीय स्रोतों के बारे में समझाइए। अगर हम संस्थागत स्रोतों की बात करें, संस्थागत स्रोत होते हैं ऋण देने वाले, ऋण देने वाले। एक तो होता है संस्थागत और एक होता है गैर संस्थागत, संस्थागत और एक गैर संस्थागत। अगर हम संस्थागत की बात करें, गैर संस्थागत की बात करें, तो गैर संस्थागत में तो क्या है, सरकारी वाले आ जाते हैं। जितने भी सरकारी प्राइवेट बैंक समितियां वगैरह हैं, वो सारी जो सरकार के अधीन काम करती है वो संस्थागत में शामिल होता है। गैर संस्थागत में वो होते हैं जिनका, जैसे अपने रिश्तेदार हैं, साहूकार हैं, जमींदार हैं, जिनका कागज वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं होती। अगर हम बात करें इसमें, देखिए तो इसमें उपभोक्ताओं का, अगर अंतर डिफरेंशन की बात करें तो इसमें उपभोक्ताओं का शोषण नहीं होता है, इसमें होता है, इसमें शोषण होता है। इसमें उपभोक्ताओं पर ब्याज अधिक लगता है और इसमें कम लगता है। ठीक है, इसमें कागज की कार्रवाई होती है, कागजी कार्रवाई होती है, इसमें ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई जानने वाला है तो भी आपको क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये थे संस्थागत और गैर वित्तीय संस्थागत स्रोत। अब अगर हम बात करें आगे, स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं? स्वयं सहायता समूह 20, देखिए किसे कहते हैं, स्वयं सहायता समूह 20 से 30 सदस्यों का क्या होता है, एक समूह होता है, ज्यादा 50 भी हो सकते हैं। एक समूह होता है जिसमें व्यक्ति एक निश्चित राशि क्या करते हैं, निश्चित राशि को क्या है, जमा करते हैं और जमा करते रहते हैं, और जिस व्यक्ति को इस ग्रुप में से जरूरत पड़ती है वो अपना पैसा ले लेता है। ऐसे छोटे मोटे कार्य वहां से किए जाते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है, स्वयं सहायता समूह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? देखिए, एक तो होता है मुद्रा प्रणाली और एक होती है वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय का मतलब खरीदना, वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तु के बदले वस्तु देकर खरीदना। जैसे मान लीजिए किसी इंसान को जूता खरीदना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और उसे गेहूं बेचना है, गेहूं बेचना है, तो वो ऐसे इंसान को ढूंढेगा कि वो जूता की बेचना हो और गेहूं खरीदना हो, और गेहूं खरीदना हो तो जूता बेचने वाले, यानी कि दोनों में क्या है, वस्तु के बारे में, वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन अगर हम गेहूं को मौद्रिक प्रणाली या मुद्रा प्रणाली में परिवर्तित कर देंगे तो हम डायरेक्ट मार्केट जाकर क्या है, जूता खरीद सकते हैं या कोई भी चीज वस्तु खरीद सकते हैं। तो जो मुद्रा प्रणाली होती है वो सबसे सरल होती है और वस्तु प्रणाली में बहुत ही परेशानी आती है। ठीक है, यह हो गया हमारा लेसन नंबर 17, जिसमें से मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताया। मैं रिपीट कर देता हूं, वाणिज्य बैंक किसे कहते हैं, वाणिज्य बैंक के कार्य बताइए, संस्थागत और वित्तीय स्रोतों के बारे में बताइए, संस्थागत और गैर संस्थागत, उसके बाद में स्वयं सहायता समूह, और उसके बाद में लास्ट वाला वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि लास्ट लेसन है, 16वां लेसन। हाँ, बेरोजगारी किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 101% आता है। बेरोजगारी किसे कहते हैं? कुछ ना कुछ इसमें से
पूछता है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी के प्रकार पूछ सकता है, कारण पूछ सकता है और उपाय पूछ सकता है दूर करने का। उपाय क्या है, यानी अगर हम बात करें, देखें कारण के बारे में, प्रकार के बारे में, तो हम यहां पे अगर हम बेरोजगारी की सबसे पहले बात करें, वह व्यक्ति जो काम करने योग्य हो जाता है और उसे अगर काम नहीं मिलता है तो उस स्थिति में वो व्यक्ति क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है। लेकिन उसकी काम करने की भी इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, ये बेरोजगार की हो गए। ठीक है, अब बेरोजगारी हो गई हमारी। बेरोजगारी के बारे में हम प्रकारों की बात करें तो आपके 10वीं के सिलेबस में 6 प्रकार की बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, दूसरी है तकनीकी बेरोजगारी की, ठीक है, तीसरी है हमारे पास घर्षण बेरोजगारी, ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है चक्रीय बेरोजगारी, उसके बाद में नेक्स्ट है छिपी बेरोजगारी, ठीक है, उसके बाद में संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो ये बेरोजगारी है हमारे पास। सिंपल सी बात करें मौसम के अनुसार, यानी इसमें मौसम के अनुसार ही क्या होता है, रोजगार मिलता है। जैसे कपड़े की फैक्ट्री में बरसात के मौसम में काम कम हो जाता है। कई ऐसे कार्य हैं तकनीकी की वजह से बेरोजगार हो रहे हैं लोग बाग, क्योंकि पहले 60 मजदूरों का काम करने वाले आज एक मशीन कर देती है। थोड़ा सा डेफिनेशन में देख लेना इनको आप। ये बेरोजगारी के प्रकार हैं, मौसमी, तकनीकी, घर्षण, चक्रीय, छिपी और संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, तो ये अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी के बारे में देखिए। गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी के बारे में समझाइए। गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी के कारण बताइए। कितने कारण है, किस प्रकार हमारे गरीबी, वह व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की, गरीबी की अगर हम बात करें, वह व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, वह व्यक्ति गरीब कहलाता है। मूलभूत आवश्यकता, एग्जाम्पल रोटी, कपड़ा, मकान, यह हमारी क्या है, मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करें गरीबी के कारणों की, बहुत सिंपल है। कारण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। थोड़ा सा समझ लेते हैं, और अन्य और भी कारण हो सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ आर्थिक की, तो व्यक्ति अगर पहले से ही गरीब होता है तो वो गरीबी से उठ नहीं पाता है। वो अच्छा एजुकेशन, अच्छी शिक्षा पाना चाहता है, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से, हम पहले ही गरीब होने की वजह से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं जितनी हमें आवश्यकता होते हैं, और हम गरीब की स्थिति में ही बने रहते हैं। उसके बाद में है सामाजिक, जैसे कि मान लीजिए विवाह, मृत्यु बोझ और अन्य ऐसा वो है जिसमें क्या व्यक्ति सामाजिक भावनाओं से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि बेटे को वंश चलाने वाला मानते हैं और वहाँ पर लड़कियाँ की संख्या ज़्यादा हो जाती है, और फिर उनकी शादी करने में जो कर्जा होता है उससे व्यक्ति की गरीब की स्थिति क्या है, और दबती हुई चल जाती है। तो वो एक सामाजिक भावना हो गई। ठीक है, मृत्यु बोझ भी एक क्या है, सामाजिक भावना हो गई। उसके बाद में हम बात करें राजनीतिक की अगर हम बात करें, तो राजनीतिक जो कारक है कि जिन व्यक्तियों को गरीबी दूर करने के लिए जो योजना चलाई जाती है वो उन तक पहुंच ही नहीं पाती है, उससे पहले ही क्या है, लोग बाग खा जाते हैं, या लोग बाग उन तक पहुंचने नहीं देते, पैसा बीच में ही कम होता जाता है। अगर उनके पास में 50% पैसा दिया जाता है 100% में से, तो 50% 20% कम हो जाएगा, उनके पास तो मात्र 10% ही पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये गरीबी के कारण थे। हमारा एक और क्वेश्चन है जो कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति के कारणों को समझाइए। ये आपको पढ़ना है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति के कारणों को समझाइए। और अब ये हमारा मॉडल पेपर हो गया आज का।
इसमें 4 यानी 4 नंबर के तो 2 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। ठीक है, तो ये कुल टोटल जो है हमारा 11 नंबर का मैटर इस मॉडल पेपर में है। 100% आपको परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए और इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करिए। अब हम नेक्स्ट जो मिलेंगे मॉडल पेपर लेकर, उसमें आप लेसन नंबर 15 अच्छी तरह पढ़ लेना। एक प्रश्न बता देता हूं मैं आपको, जिसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको। उसके बाद में हम समझेंगे यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन इस प्रश्न को आप याद कर लेना। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा ये एग्जाम में, तो ये आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। और मॉडल पेपर का पहला, अगर हम आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वहां जाकर आप वहां जा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मानचित्र अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मानचित्र का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बहुत ही सरल भाषा में भारत का, क्योंकि उस मानचित्र को समझना जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय में जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो परियोजना वगैरह से संबंधित या बहुत ही अच्छी जगहों के बारे में, जो भारत के स्थान है जो परीक्षा में आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके राज्य जरूर कंप्लीट होना चाहिए। तो वो वीडियो हमने डाली थी पिछले वीडियो में, तो वहां से जाकर आप अपना वीडियो देख सकते हैं और राज्यों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, भारत मानचित्र को। और अब हम बात करते हैं आज इस मॉडल पेपर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पूरे हमने सोल्व किए हैं, समझे हैं। अब नया मॉडल पेपर आपके नेक्स्ट बहुत जल्द आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जय हिंद।